नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तट रक्षक के अंतर्गत यांत्रिक नाविक जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच रिक्रूटमेंट 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय पुरुषों से। टोटल पदों की संख्या 350 है। तो दोस्तों, पदों के संबंध में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलते हैं जानकारी की तरफ। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तट रक्षक की वेबसाइट ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in पर। यहाँ आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे नीचे जो एग्ज़ाम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ दिया गया है। संबंधित एडवर्टाइजमेंट को यहाँ हमने डाउनलोड कर रखा है। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज नाविक जनरल ड्यूटी नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक थ्रो कोस्ट गार्ड एनरोलमेंट पर्सनल टेस्ट CGEPT 1/2024 बैच के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं 8 सितंबर से लेकर 22 सितंबर शाम 5:30 बजे तक। एलिजिबिलिटी केवल मेल कैंडिडेट इन पदों के लिए एलिजिबल हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक ब्रांच नाविक के लिए आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आवेदक 12वीं पास होना चाहिए मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ में। यांत्रिक के अंतर्गत आवेदक 10वीं पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। साथ ही आवेदक के पास में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर इंजीनियरिंग के अंतर्गत 3 या 4 साल की ड्यूरेशन का होना चाहिए, जो कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त हो। या फिर आवेदक 10वीं 12वीं पास हो किसी भी सब्जेक्ट में और आवेदक के पास में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन जैसे रेडियो पावर इंजीनियरिंग में 2 या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए AICTE से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। यहाँ लिस्ट दी गई है स्पेशलाइजेशन की। आप इस लिस्ट को अपने डिप्लोमा में दी गई स्पेशलाइजेशन से टैली कर सकते हैं। आयु सीमा कम से कम 18 साल अधिकतम 22 साल होनी चाहिए। आवेदक का जन्म 1 मई 2002 से पहले का नहीं हो और 30 अप्रैल 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। अपर एज में SC ST को 5 साल OBC को 3 साल तक की छूट दी जाएगी। यहाँ वैकेंसी जो हैं नाविक जनरल ड्यूटी की हैं 260, जिनमें से अनरिजर्व की हैं 104, EWS की 27, OBC की 52, ST की 35, SC की 42। डोमेस्टिक नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में 12 अनरिजर्व हैं, 3 EWS, 9 OBC, 2 SC, 4 ST, टोटल 30 वैकेंसी हैं। यांत्रिक मैकेनिकल में 10 अनरिजर्व हैं, EWS 6 हैं, OBC 4 हैं, ST 1 है, SC की 4, टोटल 25। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 8 अनरिजर्व हैं, 3 EWS, 4 OBC, 2 हैं ST और 3 SC, टोटल 20 वैकेंसी हैं। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की 6 पद हैं अनरिजर्व और 1 EWS, 5 OBC, 1 ST, 2 SC हैं, टोटल 15 पद हैं। तो ये पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। यहाँ अगर किसी भी स्पेशलाइजेशन में SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन के पद नहीं हैं, EWS के पद नहीं हैं, तो वो जनरल पदों के अगेंस्ट रिजर्व कैंडिडेट के रूप में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है 4 स्टेपों में पूरा किया जाएगा। पहले स्टेप, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। स्टेप फर्स्ट जो होगा यहाँ रिटन बेस्ड एग्ज़ाम होगा। स्टेप फर्स्ट में कंप्यूटर आधारित टेस्ट लिया जाएगा, उसी के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा कैंडिडेट्स का। इसके बाद फिर बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगी। उसके बाद जो कैंडिडेट को एग्ज़ाम दिया जाएगा उस एग्ज़ाम के अंतर्गत नाविक BD के अंतर्गत सेक्शन 1 का टेस्ट देना है। यहाँ जो पासिंग मार्क्स रखे गए हैं अनरिजर्व EWS OBC के लिए 30 और SC ST के लिए 27। नाविक GD के लिए सेक्शन 1 एंड 2 का एग्ज़ाम देना है। यहाँ पर 50%
अनरिजर्व EWS OBC के लिए और 44% SC ST के लिए मार्क्स लाने होंगे। यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पर मैकेनिकल, यहाँ सेक्शन 1 एंड 3, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेक्शन 1 एंड 4, मैकेनिकल के लिए सेक्शन 1 एंड 5 यहाँ पर देने होंगे। यहाँ पासिंग मार्क्स जो रखी गई है वो सेम है जैसा कि नाविक GD ड्यूटी वालों के लिए। यहाँ हर सेक्शन में आवेदकों को अलग अलग पास होना होगा। सेक्शन 1 में अलग से पास होना है, सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 में, 4, 5 में अलग अलग पास होना होगा। यहाँ जो डिटेल्ड है, सेक्शन 1 में अधिकतम 50 मार्क्स के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 अंकों के, 45 मिनट समय मिलेगा। मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 10 होंगे, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और जीके के 5 क्वेश्चन होंगे। यहाँ जो पासिंग मार्क्स रखे गए हैं, अनरिजर्व EWS OBC के लिए 30 और SC के लिए 27 मार्क्स लाने होंगे। सिलेबस यहाँ पर 10वीं स्टैंडर्ड का होगा। सेक्शन 2 में अधिकतम 50 क्वेश्चन, 50 अंकों के, 30 मिनट का समय मिलेगा। मैथ के 25 होंगे, फिजिक्स के 25 प्रश्न होंगे। यहाँ जो सिलेबस होगा 12वीं स्टैंडर्ड का डिफ़िकल्टी लेवल होगा। सेक्शन 3 में 50 प्रश्न होंगे, 50 अंकों के, 30 मिनट का समय मिलेगा। सभी प्रश्न इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर आधारित होंगे। सेक्शन 4 में 50 प्रश्न, 50 अंकों के, 30 मिनट के समय में करने होंगे। सभी प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित होंगे। सेक्शन 5 में 50 प्रश्न होंगे, 50 अंकों के, 30 मिनट में करने होंगे। सभी प्रश्न मैकेनिकल पर आधारित होंगे। और इस तरह से आप यहाँ देखेंगे सेक्शन 3, 4 और 5 में जो संबंधित डिप्लोमा है उस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर मल्टीपल चॉइस पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न जो होंगे MCQ टाइप, मल्टीपल चॉइस, बहुविकल्पीय होंगे। यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। डिटेल सिलेबस हर स्टेज का यहाँ आपको दिया गया है। डिटेल में आपको विज्ञापन को देखना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो स्टेज फर्स्ट को क्वालिफाई करेंगे उन्हें स्टेज सेकंड के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। वहाँ पर असेसमेंट और एडेप्टिबिलिटी टेस्ट कैंडिडेट का कराया जाएगा। बायोमेट्रिक वेरीफाइड कैंडिडेट विल अंडरगो OMR बेस्ड असेसमेंट टेस्ट, यानी रिटन एग्जामिनेशन होगा। देयर विल बी अनाउंस आफ्टर 1 hour conduct of examination. Only those candidate who qualify this test will proceed for the next phase of examination. यानी जो कैंडिडेट असेसमेंट और एडेप्टिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1.6 किलोमीटर की दूरी 7 मिनट में दौड़नी है और 20 स्क्वाट अप्स यानी उठक बैठक लगानी होंगी, 10 पुशअप्स लगाने होंगे। उसके बाद यहाँ पर थर्ड स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर कैंडिडेट्स का लिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी स्टेज सेकंड में परफॉर्मेंस के आधार पर। ऐसे कैंडिडेट जो कि स्टेज सेकंड के परफॉर्मेंस की मेरिट लिस्ट में अपने आप को जगह बना पाते हैं वो स्टेज थर्ड के एग्ज़ाम के लिए जाएंगे। स्टेज थर्ड का जो एग्ज़ाम है वो INS चिल्का में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। इस दौरान स्टेज थर्ड जो होगी 1 से 2 दिन की अवधि का ये स्टेज होगी। यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, मेडिकल एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा INS चिल्का उड़ीसा में। इसके साथ ही यहाँ पर सबमिशन किया जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, पुलिस वेरिफिकेशन और अन्य एसोसिएट फॉर्म्स जो हैं कैंडिडेट से भराए जाएंगे। स्टेज 4 के लिए कैंडिडेट्स को INS चिल्का में इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में 8 सितंबर से लेकर 22 सितंबर 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवेदक के पास में एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना अत्यंत आवश्यक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे केवल ऑनलाइन मोड में, जिनका साइज 50 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदन फीस, एग्जामिनेशन फीस जमा करनी होगी। SC ST को छोड़कर जिन्हें कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। 300 रुपये फीस अनरिजर्व EWS OBC कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से सबमिट करनी है, जो कि पूरी तरह नॉन रिफंडेबल होगी, नॉन एडजस्टेबल होगी। स्टेज फर्स्ट के लिए एडमिट कार्ड उन कैंडिडेट्स को जारी किए जाएंगे जिनकी फ़ीस पूरी तरह से
सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगी। उसका आवेदकों को एक प्रिंट आउट लेकर रख लेना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ। रिटन एग्जामिनेशन से संबंधित यहाँ एग्जाम सेंटर्स के आप कम से कम 5 प्रीफ्रेंस या 5 चॉइस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में डाल सकते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल जो होगा रिटन एग्जामिनेशन से संबंधित या सिलेक्शन से संबंधित स्टेजेज का, नाविक, जीडी, बीडी और यांत्रिक के पदों के लिए स्टेज 1 जो कंडक्ट कराया जाएगा मिड या एंड दिसंबर 2023 में, स्टेज 2 मिड या एंड जनवरी 2024 में और स्टेज 3 जो होगा एंड ऑफ अप्रैल या अर्ली ऑफ मई यानी फर्स्ट वीक ऑफ मई 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है। आपको हर स्टेज पर उन डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रोवाइड कराना होगा, ऑनलाइन फॉर्म के दौरान अपलोड करना होगा और जहाँ भी आपसे मांगे जाते हैं उन्हें आपको प्रस्तुत करना होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड हाइट यहाँ पर 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन हिल एरियाज कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। आवेदक की जो छाती है 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होनी चाहिए, 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर के बीच। वेट यहाँ पर होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग, जिसमें ±10% एक्सेप्टेबल होगा। हेयरिंग नॉर्मल होनी चाहिए। ट्रेनिंग यहाँ पर नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक के पदों के लिए INS चिल्का मई 2024 में कंडक्ट कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आप भी अगर इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यांत्रिक और नाविक GD BDB पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका लिंक स्टार्ट हो जाएगा 8 सितंबर 2023 से और 22 सितंबर 2023 के बीच में आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in जैसा कि आप पेज यहाँ देख रहे हैं, इस पर आपको जाना होगा और यहाँ आप देखेंगे कैरियर अपॉर्चुनिटी या फिर यहाँ आपको एक लिंक दिखाई देगा 1/, जैसे ये यहाँ दिखाई दे रहा है एनरोल्ड पर्सन, तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको CGEPT 01/2024। तो दोस्तों, आप भी अगर भारतीय तटरक्षक के अंतर्गत यांत्रिक और नाविक GD और DB ब्रांच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8 सितंबर यानी 2 दिन बाद ये लिंक स्टार्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। आप इन पदों के लिए 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये डिटेल आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।